अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एज स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, JUI के तर्जमान हफीज़ हमदुल्ला ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि चूंकि KPK असेंबली जो है ना माइंस एंड मिनरल्स जो बिल है वो पास नहीं करवाना चाहती, तो इसी वजह से जो बाई लॉग है, जो मक़दरा है, वो 27वीं आईनी तरमीम लाएगी जिसमें फाटा का जो इंजमाम है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। यूं जो मिनरल्स वगैरह है वो जाएंगे किसके पास? वफाक के पास। फिर वफाक चाहे जो भी उसका कर ले। ये कहा था किसने? हाफिज़ हमदुल्ला ने कुछ दिनों पहले। लेकिन मौलाना साहब ने कल बयान दिया था कि जो मुक़तदरा है, इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये एहसास हुआ है कि जो फाटा इंज़माम है वो फैसला जो है ना गलत था। वो फजल रहमान साहब ने ये सजेशन दी थी कि अब इस तरह किया जाए कि जिस तरह हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है, इस तरह वहाँ का वज़ीर आला हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट हूँ बाकायदा तौर पर। तो ये उन्होंने कहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि जो हाफिज़ हमदुल्ला क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो है ना माइंस एंड मिनरल्स के लिए जो है ना ये सब कुछ कर रहे हैं। और मौलाना ने ये भी कहा कि इसके लिए 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए। हालांकि वो तो आएगी ही, 27वीं आईनी तरमीम आएगी ही, उसमें और भी बहुत सारे कुछ होंगे, लेकिन ये फाटा इंजमा को शायद ख़त्म कर दिया जाए। तो अभी मौलाना और उनके तर्जमान कई ज़ुबान एक नहीं है। मौलाना कह रहे हैं कि जो है ना अभी मुक़तदरा को जो है ना, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये एहसास हुआ है कि ये फैसला गलत था। हालांकि उधर से फिर हाफिज़ हमदुल्ला कह रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल्स के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो जब माइंस एंड मिनरल्स के लिए कर रहे हैं, फिर मौलाना उनके साथ क्यों दे रहे हैं? मौलाना की पार्टी ने बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स के हक में जो है ना बिल पास कराया था। फिर क्या हुआ? फिर जिन लोगों ने वोट दिए थे इस हक में कि वो जो बिल पास हुआ, उस हक में जिन लोगों ने वोट दिया था उनको क्या शोकाज नोटिस जारी कर दिए। तो जब शोकाज नोटिस जारी कर दिया तो उसमें से एक रुकन पार्लियामेंट ने, एक MPA ने उनको ये रिस्पांस किया बकौले जो हाफिज नईम रहमान है जमात इस्लामी के, उन्होंने ये इशारा किया JUI की तरफ। उनके एक बंदे ने ये रिस्पांस किया कि मैंने आपको ये सीट लेने के लिए हमने आपको पैसे दिए हैं। जब हमने आपको पैसे दिए हैं, अभी हमारे मर्जी हम जिसको वोट दे जिसको ना दे। आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? ये उन्होंने जो है ना शोकाज नोटिस में रिप्लाई किया था किसको? जमात उलमा इस्लाम को, मौलाना साहब की पार्टी को। तो ये सूरत हाल है। उधर वो चाह रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल्स जो है ना वो सूबे के पास रहें। उधर वो फिर फाटा के इंतजाम को ख़त्म करने के चक्करों में जो है ना वापस माइंस एंड मिनरल्स जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट वफाक को दे रहे हैं। वफाक और इस्टेब्लिशमेंट एक ही है आजकल। तो ये सूरत हाल मौलाना का कोई अता पता नहीं है वो किस ज़मन में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। उसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान ने 5 अगस्त की तारीख दी है तहरीक चलाने के लिए अपनी पार्टी को, कि जो है ना 5 अगस्त को तहरीक पीक पे होंगे। तो अब तक के मुताबिक आज 19 जुलाई है, तो लगभग रह गए कोई 15-16 दिन रह गए। तो अभी तक तो कोई ऐसे मूवमेंट नहीं चल रही है, कोई ऐसी जो है ना मोबिलाइजेशन नहीं चल रही है, सिवाय 1-2 दिन पहले के हो गई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सारे के सारे जो है ना लड़ रहे हैं सेनेट के इलेक्शन पे, किसको लाना है किसको नहीं लाना है, बस इसी चक्कर में लगे हुए हैं। जो KPK के जो नज़रियाती वर्कर्स है उन्होंने रौला डाला हुआ है, उनका हक भी बनता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप मिर्ज़ा अफरीदी को किस खुशी में ला रहे हैं। मशाल यूसुफजई की क्या खिदमत है पार्टी के लिए जो आप उसको सेनेटर बना रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि हमने खुद सेनेटर बनना है। उन्होंने कागजात नामजदगी जो होती है वो सबमिट कराई है। क्या है कि जो KPK गवर्नमेंट और अपोजिशन में ये बात तय हो चुकी है कि जो है ना आपके 5 सेनेटर्स होंगे यानी कि अपोजिशन के, और हुकूमत के यानी कि PTI के 6 सेनेटर्स होंगे।
तो हम बिला बिला जो है ना मुकाबला जो है ना यानी कि इलेक्शन लड़ते ही नहीं है, बस इस तरह बांट लेते हैं ना। तो क्या है कि वो तब ही मुमकिन होगा जब बाकी जो बाकी लोगों ने जो कागजात नामजदगी जो जमा करे वो वापस करे वो अपनी कागजात नामजदगी को। लेकिन वो इस तरह अभी उनको मनाने में लगे हुए हैं। अली अमीन गढ़पुर वगैरह जो पीटीआई के नजरियाती वर्कर्स है, उन्होंने असल में ये कागजात नामजदगी जमा कराई है। असल में क्या है कि अगर इलेक्शन होती है और खरीद और फरोख्त नहीं होती है, यानी कि जो पीटीआई के एमपीएस वो नहीं बिकते हैं, तो पीटीआई के जो है ना 7 से 9 जो है ना सेनेटर बन सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो है ना वो मामला को रफा दफा करने के लिए बस ये मालूम ही ना हो कि मतलब एमपीएस बिके हैं ना, तो ये सिलसिले को ख़त्म करने के लिए वो कह रहे हैं कि चलो 6 हमें दे दो और 5 जो है ना आप ले लो, इस तरह इसको ख़त्म करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो इमरान खान की रिहाई के जो तहरीक है वो अब सब भूल चुके हैं और इसी इलेक्शन में सारे मगन हैं और सारे अपने बंदे को लाने के कोशिश में लगे हुए हैं। ये इससे जो है ना तहरीक काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगी। उसके अलावा जो है ना ट्रंप ने बयान दिया है, ये पाकिस्तान की एक कामयाबी है, एक किस्म जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी कुछ दिनों पहले, तो उसके मुताबिक ट्रंप ने ये कहा है कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना पाकिस्तान और जो इंडिया की जंग में 5 लड़ाका तैयारे जो है ना गिर चुके हैं। तो उन्होंने इंडिया ने तो क्लेम ही नहीं किया कि हमने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने 6 तैयारों का क्लेम किया था कि हमने इंडिया के 6 तैयारे गिराए हैं। चलो 6 ना सही 5 तो गिराई है, क्योंकि ट्रंप ने इसकी तस्दीक की है। नाजरीन, जमहूरियत का जनाजा जो है ना नए नए अंदाज में निकल रहा है। जो पीटीआई की जो नशस्तें थी, मखसूस नशस्तें थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो है ना अपोजिशन को मिलेंगे, पीटीआई को कोई जो है ना मखसूस नशस्त नहीं मिलेंगे। उसमें क्या है कि अब सपोज मिसाल के तौर पर जो केपीके असेंबली में है, वहाँ पे जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है, जो परवेज खाटिक की पार्टी है उसकी, और जो है ना एएनपी की एक जनरल सीट थी ना, उसके ऊपर अब उनको एक और मखसूस नशस्त देनी थी ना। तो क्या हुआ कि जो खवातीन की मखसूस नशस्त पर उन दोनों के बीच टास हुआ है। नाज़रीन, जमहूरियत में टास होने लगा है। जमहूरियत पे एमपीएस पे बाकायदा एमपीएस पे वो एमपीए पर अपने इलाके का खिदमत करेगा, वो आया होगा टास पे। बंदा टास पे आया हुआ है, वो बंदा या बंदी, तो वो फिर अपने इलाके में वो अपने लोगों के क्या करेंगे, काम करेंगे। ये पॉसिबल है? ये कभी नहीं पॉसिबल। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल। इसी तरह जो है ना पीएमएलए ने जो अकलियती नशस्त पर अपने बंदे को बिठा लिया है जेयूआई के लिए। जेयूआई के गोपाल सिंह जो है ना वो मुंतखब हुए हैं अकलियती नशस्त पर। अब जी गोपाल सिंह जो है ना इस्लाम की खिदमत करेगा और ना जेयूआई की तरफ से आया हुआ है, जो तो वो अभी इस्लाम की खिदमत करेगा और अपने इलाके की भी खिदमत करेगा। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके अलावा जो है ना नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर ने इतराफ़ किया है कि मैंने मरियम नवाज के कहने पर बाजवा से मुलाकात की, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, काश ये मुलाकात ना हुई होती। कीमत क्या है? जो अब कीमत चुका रहे हैं, वो वज़ीर आला बनी हुई है, उनका अंकल जो है ना नवाज शरीफ वो वज़ीर आज़म बना हुआ है। तो उनके कहने का मकसद ये है, अगर वो मुलाकात ना होती तो शायद ये सिलसिला आज ना होता जो आज चल रहा है। उसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद में बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। 45 दिनों में जो है ना रोड बनाए थे मोहसिन नकवी ने। मोहसिन नकवी स्पीड कहा जाता है उनको। तो क्या नाम है कि F8 इंटरचेंज की सड़क का जो बकाया हिस्सा, उनकी तस्वीरें मैं आपको साथ शेयर कर लूँगा, वो सारे उखड़ गई है। तो क्या है कि ना करप्शन का पैसा होगा, तो 45 दिन में रोड बनती है तो उस रोड का क्या हाल होगा।
تو یہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے جو فلائی اوور بنی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی پچھلے بارشوں میں، تو یہ کس طرح بنی ہوئی ہے، کیسے مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، ان کے اوپر پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ ناظرین، ڈاکٹر یاسمین رشید کافی بیمار ہے، انہوں نے جو ہے نا کافی خدمات کی ہے پاکستان کے، وہ ڈاکٹر رہی ہے، 45 سالوں کی خدمات ہے ڈاکٹری میں۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے نا جو وہ کرونا آیا تھا انہوں نے کافی سرو کیا تھا پاکستان کو، تو وہ اب بیمار ہے اور ان کو جیل سے شفٹ کر دیا ہے اسپتال میں۔ وہ کافی ایجڈ عورت ہے، ان کو ضمانت پر رہا کر دینا چاہیے۔ لیکن بلاول بھٹو نے کہا تھا ایک بار عمران خان کے دور میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ آپ اتنے بے غیرت ہے کہ آپ جو ہے نا عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان دنوں ان کے جو بہن کیا نام ہے آصف علی زرداری کی جو بہن ہے فریال تلفور، ان کو گرفتار کیا تھا، تو وہ جوش جذبے میں یہ کہا۔ لیکن کیا ہے کہ ان کی خواتین ہے اور اپوزیشن کی خواتین جو ہے نا کوئی اور بلا ہے، ان کا اگر آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔